और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, राहुल गांधी का ईडी को लेकर बड़ा दावा। ईडी कर सकती है उनके घर पर छापेमारी। राहुल गांधी कह रहे हैं ईडी को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया है, मैं ईडी का स्वागत करने के लिए तैयार हूं, चाय बिस्किट मेरी तरफ से। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं ईडी का स्वागत करने के लिए तैयार हूं। और ये राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो मैंने चक्रव्यूह वाला बयान दिया है वो ईडी को पसंद नहीं आया है, इसीलिए जल्द ही ईडी जो है मेरे घर पहुंच सकती है। ईडी के सूत्रों से पता चला है, ये देखिए एक्स पर जो पोस्ट किया है राहुल गांधी ने, मेरे यहां रेड करने की प्लानिंग की जा रही है, ऐसा लगता है कि इन्हें चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया है, खुले दिल से ईडी का इंतजार कर रहा हूं, वो भी चाय बिस्किट के साथ। और फोन लाइन पर इस वक्त संजीव त्रिवेदी जुड़ गए हैं। संजीव, राहुल गांधी के जो एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, इस वक्त राहुल गांधी आप जानती हैं केरल में हैं और वायनाड में जो हुई है त्रासदी, उसके लिए वो पहुंचे हैं केरल और उनकी 2 दिवसीय यात्रा चल रही है। साथ में उनकी बहन प्रियंका गांधी कांग्रेस महासचिव भी हैं और केरल से ये ट्वीट किया गया है। इसका मतलब ये है कि कोई स्पेसिफिक कोई पुख्ता जानकारी उन तक पहुंची है, जैसा कि वो बता रहे हैं ईडी इनसाइडर्स, यानी कि उनके लोग जो कि ईडी में हैं या ईडी की गतिविधियों पर नजर रखते हैं और जानकारी रखते हैं, उन्होंने उनको बताया है कि 2 in 1, और यहाँ पर सीधा मतलब आप जानती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह वो बताना ये चाह रहे हैं 2 in 1 को। उनकी जो चक्रव्यूह की स्पीच थी वो बहुत बुरी लगी है और उसी की प्रतिक्रिया के रूप में हो सकता है कि उनके ऊपर ईडी की रेड हो जाए, और अगर ऐसा होने वाला है तो वो उसके लिए तैयार है और वो बताना चाह रहे हैं कि डायरेक्टर ईडी आप आइए और आपको चाय और बिस्किट मैं खिलाऊंगा। यानी कि वो हिम्मत से काम लेते हुए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके ऊपर अगर ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो वो कार्रवाई दरअसल बदले की भावना होगी, क्योंकि चक्रव्यूह वाली जो स्पीच थी वो सीधे सरकार के ऊपर हमला था। आप याद करिए, सोमवार 29 जुलाई को ये स्पीच उन्होंने पार्लियामेंट में जो बजट पर डिस्कशन चल रहा था उसमें शामिल होते हुए दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 6 लोगों ने मिलकर के एक चक्रव्यूह बनाया है जो देश के किसानों को, नौजवानों को घेरे में ले रहा है और उन्हें अभिमन्यु समझता है और उन्हें मार देना चाहता है। लेकिन आज का युवा, आज की किसान अभिमन्यु नहीं अर्जुन है, और ये जो चक्रव्यूह है ये दरअसल पदव्यूह भी कहलाता है और जिसे प्रधानमंत्री छाती पर लगाकर घूमते हैं। तो इस तरह के स्पीच पर बहुत बवाल उस दिन भी हुआ था और उसके बाद उसका विरोध जिस तरह से किया गया था अनुराग ठाकुर के द्वारा, वो भी आपने देखा। और ऐसा लगता है कि अब उस स्पीच के प्रतिक्रिया के तौर पर राहुल गांधी को ये लगता है कि उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और ये कार्रवाई कैसी हो सकती है? देखिए, नेशनल हेराल्ड का केस है, उसमें एक्शन हो रखा है, राहुल गांधी जाहिर है कि बेल पर है। क्या ये मामला और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है? कई बार पूछताछ भी हो चुका है राहुल गांधी से, क्या उन सब मामलों को फिर से उभारा जाएगा? क्या राहुल गांधी को इस बात की आशंका है कि उनको मामलों में फंसा करके और उनकी जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उसको सीमित की जाएंगी? ये तमाम प्रश्न ऐसे हैं जो कि राहुल गांधी के ट्वीट के बाद उभर कर सामने आ गए हैं। जी संजीव, अभी देश में इस तरह का माहौल है, आप खुद भी देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव से पहले और उसके बाद का समय देखिए, खास तौर पर राहुल गांधी की हर बात का बहुत असर है। और अगर ऐसा होता है, ईडी उनसे पूछताछ करती है किसी भी मामले को लेकर, तो आप फिर इसका असर किस तौर पर देख रहे हैं? क्योंकि हर एक बात राहुल गांधी की बड़ी बन रही है। संजीव, इस पर लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर हम ले रहे हैं, अभी के लिए शुक्रिया आपका, फौरन लौटेंगे।